इंडिया की टीम आईसीसी ये चैंपियन ट्रॉफी यहाँ नहीं खेलनी आई ना, तो क्या करेंगे आप? तो मैं खुले वर्डों में फिर स्पॉट पे नहीं आएंगे आप? खुल्लम खुल्ला बोलने लग जाऊंगा इनके बारे में। देखना, खुल्लम खुल्ला बोलूंगा कि ये झूठे हैं सर। खबरें पता क्या आ रही खुल्ला बोलूंगा ये झूठे लोग हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, क्योंकि आपके इंडिया में बड़े जो साथी के साथ बड़े मजबूत गहरे कनेक्शन है, क्या इंडिया की टीम आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? इंडिया अनसर्टेन है, मोहसिन नकवी साहब कॉन्फिडेंट है। अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा बैट्समैन है जो स्टाइलिश बैट्समैन है और जो पूरे फोकस के साथ जो है क्रिकेट खेल रहा है, और उसकी जो कवर ड्राइव और बाबर की कवर ड्राइव का भी कंपैरिजन किया जाता है। आई थिंक अब्दुल्ला शफीक और एक पेशावर ज़ल्मी में एक टैलेंट उभरा था साइम अयूब के नाम से, नो लुक शॉट। बाबर ने कप्तानी तो छोड़नी नहीं है, वो तो मरते दाम तक मुझे लग रहा है रखनी है कप्तानी, और वो कप्तानी के तो बिना पे देख ले। पहले ये होता है कि आपने पहले कप्तानी आपने छोड़ी है, फिर आपको कप्तानी के लिए किया कि पंजाबी में थूक सूट के चटने वाला काम किया। जब कोई अच्छी क्रिकेट हो जाए, ये इंडियंस तो चाहते ही नहीं है पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो, पाकिस्तान का कुछ अच्छा हो, तो भाई ये सोच रहा है सारे पाकिस्तानी मीडिया। तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? नो टू हाइब्रिड, बिल्कुल ऐसी की तैसी यार, करके तो देखो ना, करके तो देखो होगा क्या, करके तो देखो। के भेजा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, और ड्राफ्ट शेड्यूल का मतलब ये होता है कि अभी ये शेड्यूल जो है, जब मीटिंग होगी आईसीसी की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की इस महीने के एंड में श्रीलंका में, तो उसमें ये पेश किया जाएगा। फिर बाकी सारे मेंबर बोर्ड्स के फीडबैक लिया जाएगा वगैरह वगैरह हर चीज़। इसमें जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में रखे हुए हैं, और ये तक कहा है कि जी वैसे तो जो सेमीफाइनल्स जो प्लान किया है पाकिस्तान ने, पीसीबी ने वो प्लान किया है कराची और रावलपिंडी में, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए, तो इंडिया क्योंकि लाहौर में बेस्ड होगा, तो इंडिया फिर अपना सेमीफाइनल मतलब जो है वो लाहौर में खेलेगा, और फाइनल तो वैसे ही लाहौर में है। तो बेसिकली दिस इज नॉट द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द फाइनल शेड्यूल ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। ये अभी डिस्कस होगा, इसमें चेंजेस होंगे। अभी तो हमें नजरसानी तो करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम आ जाएगी, ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, बीजेपी को अपनी सियासत भी करनी है, लेकिन शायद इस बार इंडिया के लिए आसान नहीं है कि वो मना करें कि पाकिस्तान आ जाए। क्योंकि सर स्केड्यूल वो छोड़ें, जाएगी कि नहीं आएगी आपको लगता है? भाई बात सुने, ये मैं आज आपको बता दूं, एक मिनट जरा सेव के बैठ। ये मैं आज बता दूं, अगर इंडिया की टीम आईसीसी ये चैंपियन ट्रॉफी यहाँ नहीं खेलनी आई ना, तो क्या करेंगे आप? तो मैं खुले वर्डों में फिर स्पॉट पे नहीं आएंगे आप? खुल्लम खुल्ला बोलने लग जाऊंगा इनके बारे में। देखना, खुल्लम खुल्ला बोलूंगा कि ये झूठे हैं सर। खबरें पता क्या आ रही खुल्ला बोलूंगा ये झूठे लोग वो हैं। हाइब्रिड मॉडल। हमारे पास सिक्योरिटी का मसला हमेशा रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच हुआ है तो बस कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से हो सकता है उनको अपनी सिक्योरिटी का मसला है। लेकिन आई थिंक मैं क्या कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान और इंडिया को राइवल पार्टीज नहीं है, और जब आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर आ रहे हैं तो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलें। वो चैंपियंस ट्रॉफी का क्या शेड्यूल रिलीज हो गया है, और ये जो शेड्यूल छप रहा है मीडिया में हर जगह, तो भाई एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो शेड्यूल है ना, ये बेसिकली एक ड्राफ्ट शेड्यूल है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना के भेजा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। और ड्राफ्ट शेड्यूल का मतलब ये होता है कि अभी ये शेड्यूल जो है, जब मीटिंग होगी आईसीसी की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की इस महीने के एंड में श्रीलंका में, तो उसमें ये पेश किया जाएगा। फिर बाकी सारे मेंबर बोर्ड्स के फीडबैक लिया जाएगा वगैरह वगैरह हर चीज़। इसमें जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में रखे हुए हैं, और ये तक कहा है कि जी वैसे तो जो सेमीफाइनल्स जो प्लान किया है पाकिस्तान ने, पीसीबी ने वो प्लान किया है कराची और रावलपिंडी में, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए, तो इंडिया क्योंकि लाहौर में बेस्ड होगा, तो इंडिया फिर अपना सेमीफाइनल मतलब जो है वो लाहौर में खेलेगा, और फाइनल तो वैसे ही लाहौर में है। तो बेसिकली दिस इज नॉट द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द फाइनल शेड्यूल ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। ये अभी डिस्कस होगा, इसमें चेंजेस होंगे। अभी तो हमें यही नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, कि अभी जब ये मीटिंग होगी आईसीसी की तो क्लियर पोजीशन आएगी कि भाई क्या पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी नहीं होगी, इंडिया अपनी टीम भेजेगा नहीं भेजेगा। इंडिया अगर अपनी टीम नहीं भेजता है तो ऑब्वियसली बात है फिर वही एशिया कप वाला हाल होगा। ना जाओ चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में, फिर तो बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। ये इंडिया बहुत प्रोपोगेंडा कर रहा है। जब इकराम गुप्ता इंडियन मीडिया इतना प्रोपोगेंडा क्यों कर रहा है, इतना एजेंडा क्यों चला रहा है, ये क्यों पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होने देते? ये तो पाकिस्तान का भला ही नहीं होने देते। पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज हो जाए, कोई अच्छी क्रिकेट हो जाए, ये इंडियंस तो चाहते ही नहीं है पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो, पाकिस्तान का कुछ अच्छा हो, तो भाई ये सोच रहा है सारे पाकिस्तानी मीडिया वाले। ये उनका इंडिया के वाले से इमेज है, बीसीसीआई के वाले से इमेज है, जय शाह के वाले से इमेज है, जो कि सच भी है। ये पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है। अब मैं आपको असल बात बताता हूं कि भाई असल कहानी क्या है, असल बात क्या है, क्यों इंडिया इतने ज्यादा नखरे कर रहा है, क्यों आईसीसी बीच में कुछ कर नहीं सकता, इंडिया का बिगाड़ नहीं सकता, और क्यों पीसीबी को और पाकिस्तानी मीडिया का इतना ज्यादा रोना धोना है चैंपियन ट्रॉफी के मैटर को लेकर, और ये सडन इतना रोना धोना क्यों हो गया? भाई देखो, पहले तो साफ सीधी सी बात है, चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हम क्रिकेट फैंस एक आईसीसी इवेंट्स डिजर्व करते हैं। जैसे इंडिया के क्रिकेट फैन, श्रीलंका के क्रिकेट फैन, हर एक दुनिया के जहां हालात अच्छे हैं, मैं अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा जहां हालात अच्छे नहीं है, इसके अलावा कोई और मुल्क जहां हालात अच्छे नहीं है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं पाकिस्तान और बाकी जगहों पे जहां हालात नॉर्मल है मैं वहां की बात करता हूं। वहां क्रिकेट फैंस को आईसीसी इवेंट डिजर्व करते हैं। अब इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? इंडिया को हर सूरत आना चाहिए पाकिस्तान। मैं देखता हूं नीचे कमेंट्स में मेरे इंडियन भाई कहते हैं कि भाई
सोल्जर्स हमारे वो हुए हैं, तो फिर हम कैसे पाकिस्तान जा सकते हैं? देखो यार, ये स्टांस अच्छा स्टांस नहीं है। हमारे भी तो सोल्जर्स मरे हैं ना, हमारे सोल्जर्स मरे हैं, किससे मरे हैं? इंडिया से और अफगानिस्तान से जंगों में ही लड़े, ये अपनी नालायकियों की वजह से लड़े। अब हम कहें कि हम नहीं इंडिया जाएंगे, हम तो इंडिया जाते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं। देखो ये वाला स्टांस बहुत कम लोगों का, ये सोल्जर वाला है। पहले तो मैं बोलूंगा ये पॉलिटिकल बात है, किसी की जान पॉलिटिकल नहीं होती, बट ये पॉलिटिकली बात हो जाती है। पाकिस्तान में और इंडिया में भाई क्रिकेट पे बात होनी चाहिए, हम इंडिया जा रहे हैं, हम इंडिया नहीं जाएंगे, ये सिंपल सी बात होनी चाहिए। हम पाकिस्तान जाएंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये मुझे बीच में सियासी बात लगती है। अब देखो राइवल कंट्रीज हैं, राइवल कंट्रीज में क्या होता है, कोई मतलब आपस में हो जाता है मामला, हमारे इतने लोग मरे, उधर से इतने लोग मरे। इंसानी जान बहुत ज्यादा कीमती है, खेल तो कोई चीज ही नहीं है, बहुत ज्यादा कीमती है, नहीं होना चाहिए। गलत हुआ है जो पहले हो गया, आइंदा नहीं होना चाहिए। बट भाई ये कोई जवाब नहीं है। अगर जो लोग ये स्टांस लेते हैं ना इंडिया से कि भाई सोल्जर्स की वजह से इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, तो फिर उनमें इतना करेज होना चाहिए कि वो पाकिस्तान को भी इंडिया ना बुलाएं, वो पाकिस्तान को भी इंडिया में ना आने दें, आईसीसी इवेंट ना खेलने दें। ऐसा तो नहीं हो सकता पाकिस्तान इंडिया आए, आईसीसी इवेंट अटेंड करे इंडिया और आईसीसी उससे पैसे बनाए, फिर ये नहीं होना चाहिए। मैं इस स्टांस की रिस्पेक्ट करूंगा अगर वो वाला स्टांस होगा कि भाई दोनों साइडों से होगा। फिर ऐसे नहीं हो सकता कि आप खुद जो है ना पाकिस्तान ना जाओ, पाकिस्तान जब आने लगे तो आप अल्लाह बिस्मिल्लाह करो और पाकिस्तान का इस्तकबाल करो। हैदराबाद अहमदाबाद चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, क्योंकि आपके इंडिया में बड़े जो साथी के साथ बड़े मजबूत गहरे कनेक्शन है, क्या इंडिया की टीम आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? देखें अली, अभी तक तो इंडिया अनसर्टन है कि उनकी टीम पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन जिस तरह इंडिया अनसर्टन है, मोहसिन नकवी साहब कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अभी आईसीसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने जा रहा है और उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह कैंडिडेट हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया की इसी पे डील हो जाए कि पाकिस्तान आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जय शाह को वोट दे दे, उसके एवज भारत अपनी टीम को पाकिस्तान भेज दे, क्योंकि जय शाह के वालिद अमित शाह आपको पता है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीब है। और देखिए इंडिया को तो आना पड़ेगा। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता, उससे पहले इस साल के एंड में विमेंस वर्ल्ड कप है, वो इंडिया में होना है, पाकिस्तान अपनी टीम ना भेजें। फिर इंडिया में और आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हमने 2016 में भी अपनी टीम भेजी, 2023 में भी भेजी। अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम नहीं भेजता तो फिर पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल नजरसानी तो करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम आ जाएगी, ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, बीजेपी को अपनी सियासत भी करनी है, लेकिन शायद इस बार इंडिया के लिए आसान नहीं है कि वो मना करें कि पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि सर स्केड्यूल भी अनाउंस हो गया, आपकी नजरों से भी गुजरा होगा। बिल्कुल, देखें इंडिया के मैच इसीलिए लाहौर में रखे गए हैं कि एक तो दिल्ली और लाहौर की 35-40 मिनट की फ्लाइट है, फिर जो लोग इंडिया से मैच देखने के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करें, बाय रोड पाकिस्तान आ जाएं, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल में एक इंटेलिजेंट मूव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में रखे गए। अब इंडिया के पास कोई बहाना नहीं है कि अपनी टीम को पाकिस्तान ना भेजें। फिर पाकिस्तान में अगर इंडिया सिक्योरिटी की बात करता है तो इस वक्त तो हमारे वजीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन है, मेरे ख्याल में अब सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, जाने से पहले आखिरी सवाल है कि अभी जो जिस तरह की सिफारिशात सामने आ रही हैं, सुनने में ये भी आ रहा है कि 7 करोड़ से विमेंस क्रिकेट का जो बजट है वो 24 करोड़ कर दिया गया है। आपको लगता है कि इस तरह पैसे बढ़ाने से परफॉर्मेंस में कुछ सुधार की उम्मीद है विमेंस क्रिकेट में? नहीं, 24 करोड़ कर दें, 48 करोड़ कर दें, मेरा तो एज ए पाकिस्तानी एक ही मसला है कि पाकिस्तान की विमेंस टीम जीत क्यों नहीं रही। अगर इन्हीं लड़कियों के साथ आपने बार बार जाना है और हारना है तो फिर तो 24 करोड़ रुपए जो है ये नाकाफी है। मेरे ख्याल में फिर पीसीबी को ये बजट मेंस क्रिकेट की तरफ लगाना चाहिए, अंडर 19 क्रिकेट की तरफ लगाएं, विमेंस क्रिकेट पे पैसा जरूर लगाएं, लेकिन फिर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए ना, जिस तरह के लोग विमेंस क्रिकेट में आ रहे हैं। दुपट्टा था साइम अयूब के नाम से, नो लुक शॉट। बाबर ने कप्तानी तो छोड़नी नहीं है, वो तो मरते दाम तक मुझे लग रहा है रखनी है कप्तानी, और वो कप्तानी के तो बिना पे देख ले, पहले ये होता है कि आपने पहले कप्तानी आपने छोड़ी है, फिर आपको कप्तानी के लिए किया कि पंजाबी में क्या थूक सूट के चटने वाला काम किया। जब बाबर परफॉर्म करता है तब यही जो लोग होते हैं कहते हैं बाबर बाबर बाबर, अब ये उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। टीम क्रिकेट जो है वो मतलब वन सीन है, खेल है, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्रिकेट बाई चांस है, कोई भी प्लेयर जो है वो जब मर्जी परफॉर्म कर देता है, जब मर्जी वो मतलब ठीक हो रह जाता है। अब विराट कोहली ने क्या किया सारे टूर्नामेंट में, सिर्फ एक मैच में खेल के उसकी बल्ले बल्ले हो गई है। बाबर को रोहित से क्या सीखने की जरूरत है? कैप्टनसी, डेफिनेटली कैप्टनसी, क्योंकि रोहित जो है वो उसका फोकस ये है कि उसने पूरी टीम को साथ लेके जाए। बाबर जब तक दोस्तियां यारियां अपनी टीम से नहीं बाहर निकालेगा डिपेंड करता है। तो इसमें जो पाकिस्तानी क्रिकेट का जो मसला है वो जो बहरानी सूरत हाल है, वो जो क्राइसिस नजर आ रहा है कि हमारी पीसीबी जो है, हमारे वो वज़ीर दाखिला साहब भी हैं, चेयरमैन साहब भी हैं, उनके इतने काम है। तो इसी तरह से जहाँ पर हमें ऊपर की सियासत नजर आ रही होती है, वही खिलाड़ी भी सियासत कर रहे हैं। तो किसी ने अपनी लॉबिंग की है, किसी ने अपनी लॉबिंग की है, कोई कैप्टनसी के लिए लड़ रहा है, कोई अपने लोगों को आगे लाने के लिए लड़ रहा है। तो पाकिस्तान